हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज़। और आज से हम सपुपदेशक की पुस्तक का मनन करने जा रहे हैं। सपुपदेशक की पुस्तक जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई और उसके दिए गए वो उपदेश हैं जो उसने अपने जीवन में अनुभव किए। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन आने वाले 12 दिनों तक जब हम इस पुस्तक का मनन करते हैं, क्योंकि इसमें 12 अध्याय हैं, और इन 12 अध्यायों की ओर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करे और हम प्रभु की आत्मा में होके इस पुस्तक का मनन करने पाए। सो आइए हम सीधे सपुपदेशक की पुस्तक में चलते हैं और पहले अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। मेरे प्रियो, सपुपदेशक की पुस्तक राजा सुलेमान के द्वारा लिखे गए उपदेशों की श्रृंखला है। राजा सुलेमान जिसने ईश्वर के द्वारा उस ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त किया था और वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा था। उसने अपने जीवन में सब कुछ यश और कीर्ति प्राप्त किया था। वो बहुत बहुत ही अधिक अपने जीवन में शक्तिशाली राजा रहा और बहुत ही धन और धनाढ्य राजा रहा। लेकिन अपने जीवन के काल में उसने इस अनुभव को लिखा और इन बातों को व्यक्त किया कि इंसान का जीवन व्यर्थ है। अगर हम इस पुस्तक का मनन करते हैं तो सबसे पहले हमें व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ है, ये 3 बार हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। जब हम पहले अध्याय का चंद पदों का प्रारंभ करते हैं तो देखने में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ही हम इस पुस्तक का मनन करते हैं तो ये हमको सोचने में आता है कि ये पुस्तक एक निराशाजनक पुस्तक है और इसमें सिर्फ निराशा की बातें हैं कि व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो जब सब कुछ व्यर्थ है तो क्या हमारा जीवन भी व्यर्थ है? नहीं मेरे प्रियो। उन्हीं बातों को राजा सुलेमान इस पुस्तक में व्यक्त करता है। जब हम 12वें अध्याय में पहुंचेंगे तब हम इन बातों को इन 12 दिनों में सीखेंगे कि राजा सुलेमान जीवन में इस प्रकार से इन बातों को क्यों लिख रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। व्यर्थ इसलिए अगर हमारा जीवन परमेश्वर के बिना है तो मेरा और आपका जीवन व्यर्थ है। यह पुस्तक मुझे और आपको गहरी बातों को व्यक्त करती है और इस पुस्तक का मुख्य विषय जो है वो ये कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर के बिना व्यर्थ है। यहां राजा अपने अनुभवों को, जैसा मैंने आपको बताया कि वो अपने अनुभवों के द्वारा इन बातों को व्यक्त करता है जब हम हर अध्याय का मनन करेंगे। क्योंकि आज संसार में इंसान सिर्फ अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान को अर्जित करना चाहता है। लेकिन जो इंसान अपने जीवन में ईश्वर के बिना अपनी उपलब्धियों को, अपने ज्ञान को अर्जित करता है, वो सब कुछ अंत में शून्य हो जाता है। और इसलिए कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि जीवन का सार कुछ भी नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन यहां पर सुलेमान एक शिक्षा देता है, एक चेतावनी देता है और इस हकीकत को बताता है कि मेरा और आपका जीवन अगर हम प्रभु के बिना व्यतीत करते हैं तो मेरा और आपका जीवन अधूरा है। लेकिन अगर हम उसे अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं और अपने जीवन के सफर में उसके संग चलते हैं तो मेरा और आपका जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। यह पुस्तक शिक्षा देती है कि धरती का सुख क्षणिक मात्र का है मेरे प्रियो, लेकिन अगर हम प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो वो जीवन मेरा और आपका जो प्रभु के संग का होगा वो अनंत काल का होगा। इसलिए पुस्तक सिखाती है कि हम संसार की दौड़ में ना दौड़ें, कि हम संसार के ज्ञान और उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए दौड़े चले जाएं, लेकिन हम प्रभु के उस उपस्थिति, प्रभु की उस संगति और प्रभु के उस आनंद को, उस अनंत जीवन को अपने जीवन में लेने पाएं। और वो तब संभव होगा जब हम अपने जीवन को प्रभु के डर और भय में और उसकी आज्ञा के अनुसार व्यतीत करेंगे। राजा सुलेमान ने उन्हीं सब बातों को अपने जीवन में अनुभव किया और अपने अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन बातों को लिखा। आइए, क्या वो बातें हैं जो राजा सुलेमान लिखता है, हम मनन करते हैं। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र उपदेशक के वचन, अर्थात सुलेमान के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा सुलेमान 3 बार इस बात को लिखता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ और व्यर्थ ही व्यर्थ। तो क्या सब कुछ व्यर्थ है? नहीं मेरे प्रियो। इसलिए इस पुस्तक का मनन करने के लिए लगातार बने रहें ताकि हम जीवन के सार को समझने पाए। आगे लिखता है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ होता है, क्या प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त होता है और अपने उदय की दिशा की ओर वेग से चला जाता है। सो यहाँ पर जो
प्रकृति का नियम है, जो चक्र है वो यूं ही चलता रहता है। सुलेमान उन्हीं बातों को व्यक्त कर रहा है। जब हम आगे नीचे वचन में आगे जाते जाते हैं और जब मनन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि सुलेमान जीवन के उन तभी सभी बातों को वर्णन कर रहा है कि सब कुछ चलता रहता है, सब अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इंसान का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वो इन सब बातों का वर्णन कैसे कर सकता है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, जो कुछ हुआ था फिर वही होगा, और जो कुछ बन चुका फिर वही बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नई है, यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। सुलेमान जीवन के उस सार को व्यक्त कर रहा कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, और जब सब कुछ यूं ही चलता रहेगा तो इंसान के जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है। तब आगे वो अपने अनुभव को लिखता 12वें पद में, मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था। यहाँ वो अपने जीवन के बारे में व्यक्त कर रहा कि मैं बादशाह सुलेमान, राजा सुलेमान, जो कि यरूशलेम में इज़राइल का राजा था, मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। अर्थात सुलेमान अपने उस अनुभवों को, ईश्वर के द्वारा प्राप्त उस बुद्धि के द्वारा उन बातों को व्यक्त कर रहा है कि मैं उन भेदों को समझना चाहता था। फिर मैंने देखा कि मनुष्यों के लिए जो ठहराया गया उसमें मैं मन लगाऊं। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना जैसा है। जैसा कि अभी हमने मनन किया कि इंसान इस संसार में दौड़ा जा रहा है, संसार की उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, यश को पाने के लिए, और ना जाने क्या कुछ प्राप्त करने के लिए उस दौड़ में दौड़ा चला जा रहा है। उसे ये नहीं मालूम कि इस दौड़ का अंत क्या है। लेकिन सपोपदेशक उसी बात को व्यक्त करता है, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है। सुलेमान अपने जीवन की उस बातों को व्यक्त कर रहा है कि मुझे जिसने ईश्वर ने एक बुद्धि दी, एक तीव्र बुद्धि दी, उस ज्ञान को मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया, और उस बात को पता करने के लिए मैंने उस बुद्धि, उस ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहा, उस भेद को जानना चाहा। लेकिन यह सब कुछ भी बावलापन है, मूर्खतापूर्ण जान पड़ा। और आगे वो कहता है कि सब कुछ वायु को पकड़ने के समान है। अंत में वो कहता है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। इसके पीछे जो अर्थ है कि जब इंसान अपने ज्ञान को बढ़ाता है तो वो सब कुछ की जानकारी हासिल करना चाहता है, और जब सब कुछ पता हो जाता है तो उसे यह भी पता चलता है कि जीवन कहां तक है, जीवन का अंत क्या है। और जब वो जीवन के अंत के बारे में सोचता है तो वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है वो निराश नहीं होगा, लेकिन वो आशा में बंधा रहता है। उसे एक उम्मीद है, एक आशा है, एक आनंद है उसके पास, क्योंकि वो जिंदगी के सफ़र में उस दौड़ में दौड़ा है पर प्रभु के साथ, और उसे मालूम है कि ये संसार का जो सुख है वो तो क्षण भंगुर है, लेकिन प्रभु के साथ का जो सुख है वो अनंत जीवन है। इसलिए वो दुखी नहीं होगा, निराश नहीं होगा, लेकिन वो प्रभु में धन्यवाद करता है क्योंकि उसने प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। इसलिए सुलेमान ये कहता है कि अगर हम जीवन के सफर में बिना परमेश्वर के साथ दौड़ रहे हैं और प्रभु हमारा केंद्र नहीं, तो यह जीवन व्यर्थ है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे कि हम निरंतर इस पुस्तक का मनन करते जाएं, और हर एक अध्याय के द्वारा, हर एक वचनों के द्वारा प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करें। आइए मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन को तैयार करें, जीवन के सफर में हम प्रभु को अपने साथ लें, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति के द्वारा हम सब उन आशीषों को पाने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।